गाइस यहाँ पे आप अंधेरा देख सकते हैं कितना ज्यादा है। और देखिए फ्लैश बंद करने के बाद इसका ऐसी हालत। और यहाँ पे आपके फोन का नेटवर्क बिल्कुल जीरो हो जाएगा। लगी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है या बंद में अच्छा नहीं लगता तो मत आइएगा। देखिए पानी गिर रहा है यहाँ से। मतलब आप देखिए ये ऑलमोस्ट 80 साल पुरानी। जर्मनी में आपने सुना होगा जूते कभी गंदे नहीं होते। टूर के बाद जूतों की हालत देखो कैसी हो गई है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं जर्मनी की एक ऐसी जगह पर हूँ जिसका कनेक्शन वर्ल्ड वॉर 2 के इतिहास से बहुत ही गहरा और दर्दनाक है। जिस सिटी में अभी मैं हूँ उसका नाम है उबरलिंगन, जो कि फ्रीडरिक्सहाफन से केवल आधे घंटे की दूरी पर है। मैं उबरलिंगन ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुका हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो जर्मनी में जो पावरफुल पार्टी थी उसका नाम था नाजी। और आपको ये भी मालूम है कि उसको लीड कौन कर रहे थे, वो थे एडोल्फ हिटलर। जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तो नाजी ने मतलब जर्मन गवर्नमेंट ने बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनवाए थे यहाँ पे। लगभग ऑल ओवर जर्मनी में 24 कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बने थे। और उन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में क्या होता था, वहां पे प्रिजनर्स को रखते थे और फिर उनको टॉर्चर किया जाता था, वहीं पे मार दिया जाता था। प्रिजनर्स जैसे कि जो नाजी के सपोर्टर नहीं थे वो होते थे प्रिजनर्स, या तो जूइश थे और अलग अलग देशों से लाए गए प्रिजनर्स थे, तो उनको इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखा जाता था। और म्यूनिक के पास है सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन कैंप जो कि डकाओ में है। शायद म्यूनिक से 8-10 किलोमीटर दूरी है, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ प्रिजनर्स को कैद किया जाता था। अब डकाओ जो कि सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन कैंप था, उसका एक सब कैंप था जो कि उबरलिंगन में बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, फ्रीडरिक्सहाफन से सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा दूर उबरलिंगन, और यहाँ पे लगभग 700-800 प्रिजनर्स रखे गए थे। अब गाइस जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ और बता रखी है कि फ्रीडरिक्सहाफन जो है वहाँ पे एयरशिप्स बनती थी, वहाँ पे बहुत सारे आर्मामेंट्स बनते थे। और मतलब जो वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ होते थे, जितने भी वॉर का सामान होता है वो सब वहाँ पे बनाया जाता था। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कंपनीज है, जैसे जेड ऑफ फोरम हो गई या एयरबस हो गई, तो ये सब डिफेंस से रिलेटेड आइटम्स बनाते रहते हैं। और इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो फ्रीडरिक्सहाफन सिटी है वो पूरी रीबिल्ट हुई है, मतलब उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। लगभग 90% वो डिस्ट्रॉयड थी, उसको वापस से पूरा रीबिल्ड किया गया है क्योंकि यहाँ पे सारी वॉर के आइटम्स बनाने वाली फैक्ट्रीज। वर्ल्ड वॉर जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1939 से और चला था 1945 तक। तो जब एंड चल रहा था वर्ल्ड वॉर का, मतलब करीब 1944 में, तब यूएस और यूके मिलकर जर्मनी पे हमला कर रहे थे। तो उन्होंने सबसे पहले टारगेट किया फ्रीडरिक्सहाफन के फैक्ट्रीज को, क्योंकि जहाँ पे वॉर का सामान बन रहा है उनको वो डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। जैसे कि आज इसराइल यूएस ने ईरान पे हमला कर दिया ताकि वो न्यूक्लियर अपना वो सब ना बना पाए, तो ऐसे ही उन्होंने सोचा कि इसको अटैक करते हैं। तो इसी के सॉल्यूशन में एडोल्फ हिटलर ने क्या सोचा कि एक अंडरग्राउंड टनल बनाते हैं जो कि उबरलिंगन से निकलेगी और मीज़बर्ग तक जाएगी। और ये टनल इसलिए बनाई जा रही थी ताकि जो इनके वॉर के आर्मामेंट्स है जो कि फ्रीडरिक्सहाफन की फैक्ट्रीज में बनाए जा रहे थे वो अंडरग्राउंड मैन्युफैक्चर की जा सके। इसलिए दोस्तों वो टनल बनाने के लिए नाजी पार्टी ने क्या सोचा, मतलब जो उस समय की गवर्नमेंट थी उसने क्या सोचा कि डकाओ कंसंट्रेशन कैंप से, जहाँ पे बहुत सारे प्रिजनर्स थे, उनमें से लगभग 800 प्रिजनर्स को यहाँ उबरलिंगन के सब कैंप में भेज दिया गया और उनसे लेबर करवाया गया टनल को बनाने के लिए। और उस टनल को बनाने के लिए ना बहुत हैवी उनके पास इक्विपमेंट्स थे, उन्होंने अपने हाथ यूज़ किए और बहुत ही कमज़ोर कमज़ोर इक्विपमेंट्स दिए, भूखा प्यासा रखा। तो उनके लिए एक एज अ पनिशमेंट भी हो गई और गवर्नमेंट का भी काम हो रहा था। और इस टनल के अंदर इनको एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स, इंजन के पार्ट्स, ये सब इनको इस टनल के अंदर रखना था और मैन्युफैक्चरिंग भी, मतलब फैक्ट्री पूरी बनाने का प्लान था उसके अंदर। अब इन 800 प्रिजनर्स में 200 करीब 200 प्रिजनर्स मारे गए क्योंकि उनको बहुत ही कम खाना दिया जाता था और बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। तो वो लोग मारे गए उसमें। और ये टनल मैं बता दूं पूरी तरह बिल्ड हो भी नहीं पाया था, वॉर रुक ही गया था क्योंकि जर्मनी हार चुकी थी। ये देखिए मैंने गूगल मैप में डाल दिया है गोल्ड बाकर स्टॉलन, 5 मिनट की वॉक दिखा रहा है यहाँ से। गाइस ये उबरलिंगन ट्रेन स्टेशन के सामने का नज़ारा देखिए। आज बहुत ही ज़्यादा ठंड है और कोहरा भी है, तो ये मौसम देखिए कैसा हो रखा है। गाइस ये कोहरा देखिए कितना ज़्यादा है। ये इसके उस पार है बॉर्डनजी, पूरी लेक है, की बोट्स भी रखी हुई है, स्विमिंग का भी है, देखिए स्विमिंग सिखा रहे हैं। गाइज ये रहा वो स्टेशन जहाँ से हम आए हैं, ओबरलिंगन थर में। और यहाँ से घूम के मैं आया हूँ इधर पे।
अब हमें यहाँ से सीधे जाना है, इस तरह की कुछ रोड है। गाइस ये देखिए, ये मैं पहुँच गया हूँ गोल्ड बाकर स्टॉलन में। तो ये रहा वो टनल, देखिए कितना ह्यूज है, रास्ते के बीच में बनाया हुआ है। और ये अभी बंद है, मालूम नहीं क्यों। गूगल में तो ये ओपन दिखा रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों अभी बंद है। यहाँ पे सोचिए 800 लोग लगाए गए थे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, ताकि टनल बनाई जा सके। और यहाँ पे इन्होंने अपने एयरक्राफ्ट्स के पार्ट्स और इंजन्स वगैरह सब कुछ यहीं पे भेजे थे। तो पता करते हैं यहाँ पे कोई मिलता है तो, क्योंकि कोई तो है नहीं यहाँ पे। देखिए ऐसी लोकेलिटी है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पूरा खाली पड़ा है। 2 days later. तो मैं वापस आया हूँ उबर लिंगन। फर्स्ट टाइम मुझे वापस जाना पड़ा। गोल्ड बाकर स्टॉलन के बारे में पता किया है, हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे में बस खुलता है, और यहाँ पे गाइडेड टूर्स होते हैं। तो आप जब भी यहाँ आए तो मंथ के फर्स्ट फ्राइडे में बस आइएगा। तो आज है 6 तारीख, 6 मार्च, तो आज है फ्राइडे। तो होपफुली आज मुझे यहाँ पे टूर मिल जाएगा। बट लकीली 2 दिन के बाद ही फ्राइडे था, तो मैं फिर से यहाँ पे आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चलते हैं वहाँ, अब देखते हैं आज वो ओपन मिलेगा। तो गाइज आप ये देख सकते हैं, ये कितने सारे लोग एक साथ जा रहे हैं टूर लेने। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ये सैंडस्टोन है, ये देखिए, क्योंकि इसी को बहुत आराम से ये लोग खोद सकते थे। तो ये सैंडस्टोन है और ये कंक्रीट का है, ये बाद में बनाया गया है मजबूती के लिए। ये देखिए कंक्रीट लगा है बाद में। ये सेफ्टी के लिए हमको हेलमेट दिए गए हैं पहनने के लिए, सबको पहनने पड़ते। आप कुछ इस तरह के लगेंगे ये हेलमेट पहनने के बाद। ये देखिए यहाँ से आए थे हम लोग, और जब हम लोग एंटर हो गए तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया। ये टूर चल रहा। ये गाइस जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब का है, देखिए तब की फ़ोटो है। दोस्तों ये एक हिस्टोरिकल फ़ोटो है जिसे जर्मन में एक्सप्लेन किया जा रहा है। ये फ़ोटो को वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे लिया गया था, जो कि गोल्ड बाकर स्टॉलन के अंदर की फैक्ट्रीज़ को दिखा रही है। इस फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे वर्कर्स मशीन पर काम कर रहे हैं, और एक पूरा प्रोडक्शन चल रहा है, प्रॉपर प्रोडक्शन। और जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि ये फैक्ट्री टनल के अंदर इसलिए बनाई गई थी ताकि बाहर के एयर अटैक से बचाया जा सके इन मशीन्स को। गाइस आप देख सकते हैं कितनी गहरी गुफा टाइप की है, कितना सफोकेशन फील होता होगा जो भी यहाँ काम करते थे, और इसी वजह से बहुत लोग यहाँ पे मरे भी है। यहाँ से आया हम पीछे से पूरा, ये आप देख सकते हैं। ये अब नेक्स्ट स्पॉट पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखते क्या है। गाइस ये जो मैप एक्सप्लेन किया जा रहा है, ये मैप गोल्ड बाकर स्टॉलन के अंडरग्राउंड टनल सिस्टम का लेआउट दिखाता है। इस मैप में टनल के अलग अलग पैसेजेस, रूम्स और एंट्रेंस मार्क किए गए हैं, और यहाँ पे हमें ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि पूरा टनल नेटवर्क अंदर से कैसा था और कौन कौन से सेक्शंस किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। ये मैप वो समझा रहे थे। और यहाँ देखिए कितना अंधेरा, आप इमेजिन करिए कि अगर यहाँ पे कोई काम कर रहा हो बिना अंधेरे, मतलब इतने अंधेरे में। अभी तो ये लाइट्स लगा दी है, बट पहले यहाँ कोई लाइट्स नहीं हुआ करती थी। बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा है, मतलब अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है या बंद में अच्छा नहीं लगता तो मत आइएगा। तो आगे जा रहे हैं हम लोग, देखिए सब आगे जा रहे हैं। आगे का स्पॉट कवर करने क्या है यहाँ पे। आप सोचिए यहाँ पे सारी मशीन्स ट्रांसफ़र की गई थी। war im Arbeit, also Jahrgang 27, war im Arbeit, rechteckige Anlage, 80 Meter lang, 45 breit, natürlich 4 Wachtürme, 3 große Baracken.
गाइज ये देख सकते हैं, ये है कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जहाँ पे सारे प्रिजनर्स को रखा जाता था। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि 1,000 करीब प्रिजनर्स रहते थे एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। ये सिक्योरिटी के लिए कोई भाग ना पाए। ये फेंसिंग की हुई है, ये देखिए दिख रही हो आपको। तो ये फेंसिंग की हुई है ताकि कोई भी यहाँ से भाग ना पाए। ये देखिए ज़ेपलिन एयरशिप जो मैंने फ्रीडरिक्सहाफन वाली वीडियो में आपको दिखाया है। ये गाइस देख सकते हैं फ्रीडरिक्सहाफन शहर 1944 में 1944 में वॉर के बाद ऐसा हो गया था देखिए। और ये जेडएफ फोरम यहाँ पे आर्मामेंट्स बनते थे, तो ये देखिए कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था यूएस और यूके की आर्मी ने मिलकर। और यहाँ पे आपके फ़ोन का नेटवर्क बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, मतलब बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं रहेगा। और सोचिए आप, मैं करीब अभी आधा किलोमीटर अंदर आ चुका हूँ, यहाँ फंस जाए तो क्या होगा। ये देखिए, और यहाँ लाइट्स नहीं होती है तो सिर्फ जलाई है हमारे लिए। नॉर्मली यहाँ कोई लाइट्स नहीं होती। चलिए अब आगे वाले स्पॉट पे चलते हैं, क्या हो रहा है। dass das ein bisschen, naja, angespitzt bis zu viel gesagt, aber so ähnlich ist, wo er für eine Gruppe zuständig ist, der da ist vielleicht ein bisschen menschenfreundlicher, der hier fährt. इसलिए ये आर्ट वर्क सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये हिस्ट्री को याद रखने और रिस्पेक्ट देने के लिए बनाए गए हैं, ताकि लोग समझ सके कि यहाँ पहले क्या हुआ करता था। गाइस हम यहाँ से आए थे, फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन सुना इनका, उसके बाद हम जा रहे हैं यहाँ पे। ये टनल आप देख सकते हैं कि ये पहले कैसी बनी हुई थी। इसके ऊपर से कंक्रीट अभी लगाई गई है ताकि स्टेबल रहे। गाइस आप इमेजिन करिए, यहाँ पे 800 प्रिजनर्स काम करते थे, उसमें से करीब 200 करीब यहाँ पे ख़त्म हुए। और इमेजिन करिए उसी जगह में आप घूम रहे हैं। मतलब अगर आप अकेले आएंगे तो आपको हालत ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे तो आप देख ही सकते कितने सारे लोग हैं, तब अच्छा लग रहा है। Hier bergwärts führen, diese Schmalspur, später dann und ja die lokalen ये देखिए पानी गिर रहा है यहाँ से। ये देखिए सबसे लास्ट में चल रहा हूँ, पीछे कोई नहीं है। और जैसे जैसे आप आगे जाते हैं लाइट्स अपने आप बंद हो जाती है, क्योंकि ऑटोमेटिक लाइट्स है। बहुत बड़ा है ये, करीब 3 किलोमीटर का करीब बन गया है। उसके बाद वॉर खत्म हो गई थी तो आगे नहीं बन पाया। और गाइस आप जूते अच्छे पहन के आइए यहाँ पे, क्योंकि ये जो नीचे मटेरियल है ये मिट्टी है पूरी, तो फिसलते हैं यहाँ पे। Also wenn wir nachher ein bisschen zusammenlaufen können, ये देखिए पहले कुछ ऐसा दिखता था, ये एंट्री जो हम सामने गेट से आए हुए ऐसी दिखती थी पहले। 1984 की फोटोज है टनल के अंदर की। ये रस्ट वाली ट्रॉली और कंटेनर्स एक्चुअली पुराने माइनिंग टूल्स है। इनका यूज़ आयरन ओर और सामान को टनल के अंदर से बाहर ले जाने के लिए यूज़ किया जाता था। nur fällt auf, dass es eine ganz andere Höhe ist, wie jetzt so eine normale Schwollhöhe. Ja. और आज ये हिस्ट्री को दिखाने के लिए यहाँ प्रिजर्व करके रखा हुआ है। चीज़ें यहीं पे एज इट इज छोड़ दी है, कुछ भी रिपेयर नहीं किया है। आप देखिए इसकी हालत, मतलब आप देखिए ये ऑलमोस्ट 80 साल पुरानी। देखिए पानी का लीकेज है। गाइस ये जो आप वाइट डिपॉजिट देख रहे हैं, ये लाइम डिपॉजिट है।
गाइस ये जो प्रिजनर्स की डेथ हुई थी, ये उनकी कॉफिन है, देखिए। सीढ़ी है। ये टनल देखिए काफी नैरो है, ये शायद सिर्फ आने जाने का पाथ होगा। Just in the north end of the gallery, which country? England. It's already for a long time that you live here. Yes, almost 2 years. Oh yeah, in Friedrichshafen. वैसे देखिए यहाँ से आए हम तो बहुत ही सक्रिय थी। Liegt anhalten. Jetzt eben die große Frage, wie kommen Sie hier raus? Wie können Sie गाइस यहाँ पे आप अंधेरा देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, और देखिए फ्लैश बंद करने के बाद इसका ऐसी हालत है। और यहाँ देखिए सिर्फ एक छोटी सी विंडो है हवा के लिए। गाइस ये ऑस्ट्रियन प्रिजनर्स है और ये एस्केप कर गए थे कंसंट्रेशन कैंप से। ये देखिए ये विंडो बाहर का दिख रहा है यहाँ से। ये कहाँ से आ गई? गाइस ये देख लीजिए कितना अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। और जो सेफ्टी हेलमेट दिया था अब उसका यूज समझ में आ रहा है, क्योंकि इतनी सक्रिय है कि आप सिर टकराएगा ही टकराएगा। तो यहाँ पर सिर टकराया तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाएगी। देख लीजिए गाइस 2 घंटे का पूरा टूर था, अब टूर खत्म हो चुका है और अब सब वापस जा रहे हैं। और मैं बाहर जाके आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ कैसा क्या रहता है यहाँ पर। ये गेट टूर खत्म होने के बाद ही खुलता है, ये लॉक कर देते हैं जितने लोग अंदर आ जाते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में खोलते हैं जब पहुंचते हैं वापस सब। और ये जो आप देख रहे हैं लाइट जल रही है, यहाँ पे स्विमिंग सिखाते हैं। गाइस जर्मनी में आपने सुना होगा जूते कभी गंदे नहीं होते, लेकिन इस टूर के बाद जूतों की हालत देखो कैसी हो गई है। और इस टूर की वेबसाइट में भी ये क्लियरली मेंशन था कि यहाँ जब आए तो कंफर्टेबल जूते पहन के आए, क्योंकि ये टूर पूरे 2 घंटे का रहता है। तो यहाँ पे उबड़ खाबड़ रास्ता भी है बहुत और मिट्टी भी रहती है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था वीडियो में। तो कंफर्टेबल शूज़ पहन के आए। और यहाँ जो टेम्परेचर है वो हमेशा 10 डिग्री के आसपास मेंटेन रहता है। तो अगर आप गर्मियों में भी आते हैं तो आपको यहाँ पे एक जैकेट कैरी करके आनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर ठंड लगेगी आपको। ये सामने घर के नज़ारे देखो आप। ये हम ट्रेन स्टेशन पहुँच चुके हैं और ये पीछे बॉर्डन है। अभी अंधेरा है तो दिख नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे पूरा पानी है। गाइज अब मैं पहुँच चुका हूँ ट्रेन स्टेशन, अब हम जा रहे हैं यहाँ से वापस। और ओवरऑल टूर अच्छा था। अगर आपको हिस्ट्री जानना पसंद है तो ये बहुत ही अच्छी जगह है आपके लिए। जर्मन आती है अगर आपको तो बहुत बढ़िया है, तो आप यहाँ पे सब कुछ समझ पाएंगे अच्छे से, क्योंकि इंग्लिश में टूर नहीं होता ये। अगर आपको इंग्लिश में लेना है तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, अलग से डेट सेट करनी पड़ती है। अगर आपका ग्रुप हो, ज़्यादा लोग हो, तो आप इंग्लिश के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है यहाँ पे तो मैं इसका ईमेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं और मेल करके सब पूछ सकते हैं। वैसे इसकी जो नॉर्मल टाइमिंग्स है वो है हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे, ये नॉर्मल टाइमिंग्स है, उस दिन ये ओपन होता है।
और हमारा जो टूर था वो था शाम को 5 बजे से 7 बजे तक, तो 2 घंटे का रहता है। तो जब भी आप लोग आए यहाँ पे तो पहले इंक्वायर करके आए, और वेबसाइट की लिंक मैं दे दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें डेट्स और टाइम सब कुछ मेंशन रहता है। बहुत यूनिक प्लेस है और ज़्यादा इसके बारे में किसी को मालूम नहीं था, लेकिन आप सोच के देखिए कि कितना ज़्यादा इससे इतिहास जुड़ा हुआ है। बाकी आप जब भी जाने का प्लान करें थोड़ा बहुत रिसर्च करके जाइए यहाँ पे, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आएगी कि ये एक्चुअली में है क्या। और मैंने अपने वीडियो में तो जितना हो सकता है उतना बता दिया है, तो अगर आप वीडियो देख के जाएंगे मेरा तो उससे आपको समझ भी आ जाएगा किस बारे में बात हो रही है। तो ये था कंप्लीट टूर गोल्डबाग स्टॉलन का। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन इस जगह से रिलेटेड चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड से नो टू वॉर।